सन 2009 में अमेरिका के यूवा स्टेट में स्थित नटी पटी केव में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 26 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट जॉन जोन्स जो एडवेंचर और थ्रिलर की तलाश में अपने भाई के साथ एक केव के अंदर एंटर करता है, लेकिन उसको शायद ये नहीं पता था कि आज उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कैसे जॉन के एक गलत डिसीजन ने उसको अपनी पूरी लाइफ उस केव में दफन होने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्यों ये गुफा आज के दिन तक बंद पड़ी है और वो कौन सा गलत डिसीजन था जिसकी वजह से जॉन को अपनी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे उस केव के अंदर बिताने पड़े। आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी सच्चाई। ये बात है 24 नवंबर सन 2009 की, जब 26 साल का जॉन जोन्स जो अमेरिका के शहर यूहार्ट में अपनी फैमिली के साथ रहता था और कुछ महीने पहले ही वो अपने भाई के साथ अमेरिका के ही एक शहर वर्जीनिया में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए शिफ्ट होता है। दोनों भाई अपनी लाइफ में काफी खुश थे क्योंकि दोनों का बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। जॉन, जिसने 2 साल पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की थी और उसकी अब 1 साल की बेटी भी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। जॉन जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था, इसलिए उसका डेली शेड्यूल काफी बिजी रहता था। ना तो वो अपने मन की कोई एक्टिविटीज कर पा रहा था और ना ही अपनी फैमिली से मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन जॉन का भाई जॉस उसको आके बताता है कि अगले कुछ दिनों के लिए अमेरिका में फेस्टिवल हॉलीडेज हैं, जिस वजह से उसका कॉलेज भी बंद रहेगा। जॉन ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और वो अपने भाई के साथ मिलकर प्लान करने लगता है कि वो इन छुट्टियों में क्या क्या करेंगे। दोनों भाई मिलकर प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो अपने शहर यूहार्ट जाएंगे और कुछ दिन वहाँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जॉन और जॉस दोनों को बचपन से ही केविंग का बहुत शौक था। वो दोनों बचपन में अक्सर अपने पिता के साथ केविंग के लिए जाते रहते थे। इसलिए जॉन ये प्लान करता है कि फैमिली से मिलने के बाद वो लोग अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ यूटा की एक फेमस गुफा नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। और फाइनली 24 नवंबर सन 2009 को रात के 8 बजे जॉन, जॉस और उसके फ्रेंड्स का ग्रुप नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। नटी पटी केव एक हाइड्रोथर्मल केव है जिसको पहली बार 1960 में डेल ग्रीन नाम के एक शख्स ने डिस्कवर किया था और तब से हर साल 20,000 लोग इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। नटी पटी केव अपने तंग रास्तों की वजह से काफी फेमस है और इसी वजह से हर साल यहाँ कुछ न कुछ हादसे होने लगे। लेकिन 1999 से लेकर 2004 तक इन हादसों की संख्या बढ़ने लगी। इस वजह से यूएस गवर्नमेंट ने सन 2006 में इस केव को एक्सप्लोर करने पर रोक लगा दी। गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर प्रोफेशनल केवर्स नाराज हो गए और डिमांड करने लगे कि केव को उन लोगों के लिए बंद किया जाए जिनके पास केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग केव में फंसते हैं। प्रोफेशनल केवर्स और गवर्नमेंट के बीच ये लड़ाई पूरे 1 साल चलती रही और आखिरकार 2007 में केव को नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो केव के अंदर उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और जिनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी हों। नटी पटी में जाने के लिए 21 दिन पहले ही एक परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था और इसीलिए जॉन और जॉस दोनों ने इस परमिट के लिए कॉलेज में ही अप्लाई कर दिया था। क्योंकि दोनों को बचपन से केविंग का एक्सपीरियंस था, इसीलिए अथॉरिटी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। 24 नवंबर सन 2009 को रात के 8 बजे जॉन जोन्स अपने ग्रुप के साथ नटी पटी केव के अंदर चले गए। दोनों भाइयों को केविंग का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नटी पटी केव में वो लोग पहली बार जा रहे थे। केव के अंदर 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल था, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया जिसको बिग स्लाइड कहते थे। लेकिन तभी जॉन ने केव के सबसे डीप हिस्से को एक्सप्लोर करने का फैसला किया जिसको बर्थ कैनल कहते हैं और ये केव का सबसे मुश्किल हिस्सा भी था। बर्थ कैनल में जाने का आइडिया जॉन का था, इसलिए वो सबसे आगे था। थोड़ी देर चलने के बाद जॉन रास्ता भटक जाता है और वो केव के उस हिस्से में चला जाता है जहां आज तक कोई नहीं गया था। अब जॉन ऐसी जगह फंस चुका था जहां से ना तो वो आगे की तरफ जा पा रहा था और ना ही पीछे की तरफ आ पा रहा था।
तभी जॉन को आगे एक जगह नजर आई और यहाँ जॉन को लगा कि शायद वो यहाँ से वापस मुड़ पाएगा। पर यहाँ मामला और ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि बदकिस्मती से जब वो 10 बाई 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेथ एंड था और अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंस चुका था। जॉन के भाई जॉस ने काफी बार उसको निकालने की कोशिश की, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। दोनों भाई अब ये समझ चुके थे कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और अब उनको बाहर निकालने के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। जॉन का भाई जॉस केव के बाहर आता है और 199 पर पूरे हादसे की जानकारी देता है। तकरीबन 3 घंटे के बाद पहली रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन 4 घंटे तक चलता है, पर जॉन उनकी उम्मीद से ज्यादा बुरी तरीके से फंसा था और ये ऑपरेशन फेल हो जाता है। अभी सुबह के 6 बज गए थे और ये खबर पूरे अमेरिका में फैल जाती है। जॉन की फैमिली जब ये खबर सुनती है तो फौरन वो लोग नटी पटी केव पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एक्सपर्ट उनको बताते हैं कि जॉन को बाहर निकालने के लिए अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये था जिसमें वो लोग जॉन के दोनों पैरों को काट देंगे, क्योंकि जॉन जिस पोजीशन में फंसा था उसमें ना तो वो अपने पैरों को मोड़ पा रहा था और ना ही मूव कर पा रहा था। और दूसरा रास्ता ये था जिसमें एक्सपर्ट्स केव में पुली इंस्टॉल करेंगे और जॉन के पैरों में रस्सी को बांधकर उसको पुली के जरिए बाहर खींच लेंगे। सुनने में ये आइडिया काफी सिंपल लग रहा था, पर इसको अप्लाई करना उतना ही मुश्किल था। पुली को इस तरह से इंस्टॉल करना था जिससे सारा प्रेशर पुली पर आए, क्योंकि अगर थोड़ा भी प्रेशर रस्सियों पर आया तो वो टूट भी सकती हैं। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी केव में पुली को ड्रिल करना, क्योंकि ड्रिल की वजह से पत्थर टूट सकते थे और वो रास्ता भी बंद कर सकते थे। पर फिलहाल उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फैमिली को दूसरा ऑप्शन ठीक लगता है और वो उसके लिए हाँ कर देते हैं। जमीन से 700 फीट नीचे ड्रिलिंग के काम को काफी तेजी के साथ स्टार्ट कर दिया जाता है। देखते ही देखते केव के बाहर अब 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स आ चुके थे, पर वो सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। काफी मुश्किलों के बाद पुलिस इंस्टॉल कर दी गई और अब जॉन के पैरों को पकड़कर बाहर खींचा जाने लगा। ये आइडिया काम कर गया और जॉन कुछ हद तक बाहर भी आ गया। लेकिन तभी एक पुली अपनी जगह से निकल जाती है और अब जॉन फिर से उसी जगह पर फंस चुका था। रेस्क्यू टीम कुछ सोच पाती उससे पहले एक डॉक्टर ने मामले को और ज्यादा संगीन बना दिया। डॉक्टर ने बताया कि जॉन, जो कि काफी टाइम से उल्टा फंसा हुआ है, इस वजह से उसकी बॉडी का ब्लड अब उसके ब्रेन में भर रहा था और अब जॉन के पास सिर्फ 10 घंटे और हैं। अगर उसको जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही एक्सपर्ट्स पुली को एक बार फिर से इंस्टॉल करते हैं और जॉन को बाहर निकालने की एक बार फिर से कोशिश की जाती है। बड़ी मुश्किल से इस बार जॉन को काफी बाहर निकाल लिया गया, इतना बाहर कि अब रेस्क्यू वर्कर जॉन का फेस देख सकता था। पिछले 19 घंटों में पहली बार जॉन ने किसी इंसान को देखा था। अब सिर्फ एक आखिरी पुल की जरूरत थी और जॉन पूरी तरीके से वहां से बाहर निकल आता। पर तभी दोबारा एक झटके से पुली फेल हो गई और जॉन दोबारा उसी जगह फंस गया जहां वो पिछले 20 घंटों से फंसा हुआ था। जॉन जोन्स को बचाने के आखिरी अटेम्प्ट में उसके पास के पत्थरों को ड्रिल के जरिए काटने की कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन ने अब हिलना डुलना भी बंद कर दिया था और अब ना वो किसी बात का जवाब दे रहा था। एक्सपर्ट्स ने रेडियो के जरिए उसकी वाइफ और बेटी की बात करवाई, पर शायद जॉन अब जा चुका था। जिस बात का सबको डर था आखिर वही हुआ। जॉन जोन्स को 25 नवंबर सन 2009 को रात के 11:50 पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया। जॉन की वाइफ को ये खबर सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसका हस्बैंड इतनी छोटी गलती की वजह से मर गया है। वो अभी भी इस उम्मीद में थी कि शायद एक्सपर्ट्स उसको बचा लेंगे, पर जो हकीकत थी वो अब सबके सामने थी। जॉन की बॉडी को बाहर निकालने के कई प्लान्स बनाए गए, जिसमें बॉडी को 2 हिस्सों में काटकर बाहर निकालने का भी आइडिया था। लेकिन लास्ट में ये फैसला किया गया कि बॉडी को वहीं छोड़कर पूरी नटी पटी केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और उसको जॉन की कबर डिक्लेयर कर दिया जाए। आज भी जॉन की डेड बॉडी नटी पटी केव में उसी पोजीशन में मौजूद है। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हमारे शौक ही हमारी मौत का कारण भी बन सकते हैं
उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। लव यू।